एक व्यक्ति का उसकी पत्नी काफ़ी समय से इंतज़ार कर रही होती है कि कब मेरा पति घर पर आए और कब मैं उसे खाना दूं। दोस्तों, रात को 11 बजे उसका पति घर में आता है तो यहाँ पर जो पत्नी होती है उसे देखकर पति कहने लगता है कि तू बहुत काली है, तू बहुत मोटी है, लेकिन तेरे लिए मैं आज एक क्रीम लेकर आया हूँ। इस क्रीम को तू अपने पूरे शरीर पर लगा। पहले वो अपने चेहरे पर लगाने लगती है तो यहाँ पर वो उसका पति उससे कहने लगता है कि पूरे शरीर पर तुझे लगाना है, और वो खुशी खुशी यहाँ पर पूरे शरीर पर लगाने लगती है। दोस्तों, यहाँ पर जो उसका पति होता है वहाँ पर एक अगरबत्ती जला देता है। यहाँ जो पत्नी होती है वो कहने लगती है कि इसमें तो बहुत बुरी बदबू आ रही है। तो पति यहाँ पर उससे कहता है कि ये बदबू थोड़ी देर की है, उसके बाद तुम गोरी हो जाओगी। दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये पत्नी धू धू कर जलने लगती है और यहाँ पर पत्नी की मौत हो जाती है। दोस्तों, ये मामला कोर्ट के अंदर चला जाता है। 8 सालों तक कोर्ट के अंदर चलता रहता है और 8 साल बाद जो इस मामले पर खुलासा आता है, जो यहाँ पर जज साहब इसे सजा सुनाते हैं, उस सजा को सुनकर हर कोई व्यक्ति एक बार सोच में पड़ जाता है कि इसको सजा तो मिली, लेकिन इतनी दिनों के बाद क्यों मिली। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट की जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, राजस्थान में एक जिला पड़ता है उदयपुर और इसी का जिला सत्र न्यायालय है। 31 अगस्त 2025 का मामला होता है जब एक कोर्ट के अंदर जो जज साहब हैं जिनका नाम राहुल चौधरी होता है, वो यहाँ पर सामने कटघरे में एक लड़के को देखते हैं और उसकी तरफ देखकर उसे फांसी की सजा सुनाते हैं और 50,000 रुपए का उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। दोस्तों, चारों तरफ कोर्ट में तालियां बजने लगती हैं और उसके बाद जो जज साहब होते हैं अपनी कलम तोड़ देते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर इस लड़के को क्यों सजा मिली थी फांसी की और इतने दिन के बाद कैसे मिली थी, वो पूरा मामला अगर आप लोग डिटेल से जानना चाहते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। मामला होता है साल 2016 का। साल 2016 में लक्ष्मी नाम की एक लड़की जो बल्लभ नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली होती है और उसकी शादी यहाँ पर इस लड़के के साथ में हो जाती है। शादी होने के बाद जो लड़का होता है वो बार बार इससे यही कहा करता कि तू तो बहुत मोटी है, तू काली है, तू मुझे पसंद नहीं है। आपस में इनकी काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हुआ करती। दोस्तों, यहाँ पर लक्ष्मी बहुत ही सीधे स्वभाव की होती है, सारी बातों को बड़े आराम से सुन लिया करती और अपने जीवन को धीरे धीरे करके आगे व्यतीत करने लगती है। 24 जून 2017 का वाकया होता है जब पति घर पर नहीं होता। पत्नी उसका इंतजार करती है कि कब मेरा पति आए और कब मैं उसे खाना दूं। दोस्तों, रात को 11 बज जाते हैं। रात को 11 बजे पति जब घर के अंदर प्रवेश करता है तो पत्नी उससे खाने के लिए बोलती है। वो कहता है कि मैं खाना पीना खाकर आया हूं। अब यहाँ पर जो पति होता है अपने पास से एक डिब्बिया निकालता है और उस डिब्बी को सीधे अपनी पत्नी को दे देता है और कहने लगता है कि तू बहुत मोटी भी है और तू सांवली है, इससे तेरा कलर ठीक हो जाएगा, तू इसको अपने पूरे शरीर पर लगा ले। जो लक्ष्मी होती है अपने चेहरे पर उस क्रीम को लगाने लगती है तो यहाँ पर उसका पति उससे कहने लगता है कि चेहरे पर मत लगाओ, पूरे शरीर पर लगाओ। जो पति होता है उसका नाम किशन दास होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर किशन दास की बात मानकर जो पत्नी होती है अपने कपड़ों को उतार देती है और यहाँ पर उस क्रीम को लगाने लगती है। दोस्तों, इस क्रीम में बहुत ही बुरी बदबू आ रही होती है और बदबू की वजह से पत्नी यहाँ पर कहने लगती है कि इसमें तो बहुत बुरी बदबू है। होता है किशन दास, वो कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर भूरा भी तो होना है, इस सांवले रंग के साथ कब तक जियोगी। तो यहाँ पर पत्नी कुछ नहीं कह पाती और उस पूरी क्रीम को अपने शरीर पर लपेट देती है। दोस्तों, यहाँ पर जो पति होता है वहीं पर बैठकर अगरबत्ती जलाने लगता है और कहता है कि ये अगरबत्ती तुम्हें अपने पेट पर लगानी होगी। दोस्तों, यहाँ पर जैसे ही अगरबत्ती उस लक्ष्मी के पास पहुंचती है तो लक्ष्मी में एकदम से आग लग जाती है और लक्ष्मी धू धू कर जलने लगती है। जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, बची कुची क्रीम होती है उसे भी इसका पति किशन दास उसके ऊपर उड़ेल देता है और लक्ष्मी यहाँ से बाहर
भागने लगती है। आनंद फानंद में ही घर वाले एकदम से कोई कंबल लेकर आता है तो कोई पानी लेकर आता है। यहाँ पर इसे कंबलों में लपेटा जाता है, उसके ऊपर पानी डाला जाता है और जैसे ही उसे नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो वहाँ पर वो अपना दम तोड़ देती है। दोस्तों अब यहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और जब बल्लभ नगर की पुलिस इस मामले की पूरी पैरवी करती है तो यहाँ पर किशन दास को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यहाँ पर ऐसे ही वो खुद अपने आप में आग लगाती तो उसके बदन पर कोई ना कोई कपड़ा तो होता, यहाँ पर उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। और फिर यहाँ पर किशन दास से जब पूरी डिटेल पूछी जाती है तो पूरी डिटेल, पूरी कहानी वो इसी तरह से बताता है कि मुझे ये पसंद नहीं थी, मैं इसे अपने जीवन से हटाना चाहता था। मैंने यूट्यूब पर देखा कि इस केमिकल को लगाने के बाद अगर आग लगाई जाए तो पूरा शरीर जल जाता है, इसलिए मैं इस केमिकल को लेकर आया और अपनी पत्नी से कहा कि इस केमिकल को अपने ऊपर लगाओ। फिर उसके बाद ये कांड हो गया। दोस्तों फिर ये मामला कोर्ट के अंदर चला जाता है और धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है। तारीख, गवाह, सबूत सब कुछ यहाँ पर सामने होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर 8 साल का समय लग जाता है। 31 अगस्त 2025 को यहाँ अदालत में जो जज साहब होते हैं राहुल चौधरी, इस किशन दास को फांसी की सजा सुनाते हैं और 50,000 रुपए का इसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। दोस्तों अब यहाँ पर इसे फांसी की सजा तो सुना दी गई है, लेकिन पता चलेगा कि कितने दिनों बाद इसे फांसी हो पाती है। दोस्तों यहाँ पर सारे सबूत, सारे गवाह सामने होते हुए भी 8 साल का समय लग गया और अब यहाँ पर पता नहीं ये आगे कितनी अपीलें करेगा और इसमें कितना समय लग सकता है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों सीधी सादी पत्नी को इस तरह से इस व्यक्ति ने रास्ते से हटा दिया। दोस्तों जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज़ पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले हैं। जो सबसे पहला कमेंट आता है वो शंकर स्वामी जी का आता है। वो लिखते हैं आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद शंकर जी। उसके बाद कुमार केसी जी हमें लिखते हैं जय श्री राम, जय शंभू, नमस्ते नमस्ते जी। उसके बाद मोहम्मद श्रीवास्तव भी जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, मैं बिहार से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उसके बाद सुरेश राउत जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत बेहतर होती है। मोनू जैन जी मस्त। सूरज डीओ नमस्ते भाई जी, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। दोस्तों उसके बाद में लर्जन राजू जी हर दिन की तरह आज भी हमें कमेंट करते हैं और वो कहते हैं कि मैं 3:25 पर लंच कर रहा हूँ, जैसे ही मोबाइल चार्ज से उठाता और फेसबुक पेज खोला तो कहानी आपकी आ जाती है और कहानी सुनते ही मेरा दिल द्रवित हो जाता है। आपका दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उसके बाद मीरा मिश्रा जी हमें लिखते हैं कीमत तो ईमानदारी की होती है, ईमानदार है तो सब कुछ है दुनिया में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रेमचंद शर्मा जी नमस्कार भाई साहब, बहुत सुंदर कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। मूलचंद सिसोदिया जी बहुत ही सुंदर कहानी सर, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। संतोष ओझा जी बहुत सुंदर भैया जी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। सब्बीर अब्बासी जी हमें थंब दिखाते हैं बहुत अच्छे से, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी वेरी नाइस वीडियो, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद श्रीवास्तव भी लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत अच्छी है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। राम गोपाल सिनवार जी हमें लिखते हैं वेरी गुड, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आरती रॉय जी लिखते हैं आपका हर स्टोरी खूबसूरत होता है, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्री जी हमें लिखती हैं कि आपकी कहानी बहुत ही बेहतर होती हैं, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। किदे सिरन जी वेरी नाइस स्टोरी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। ये अरुणाचल प्रदेश से हमें देखते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चित्रलाल जी हमें जय हो सर जी, गुड फिल्म, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से हमें प्यार देते रहें। नमस्कार, जय